not start displaying all the slide at once. A them can be applied to pick slides. By pressing Ctrl plus N, we can exit the slide flow. So, false है इसका मतलब. Ribbon lies below the dialog box launcher. You cannot edit your. एंड और इसकी याद है सारी वर्ड मीनिंग सारी लाइन है पक्का? ये सुनाएंगे ये बोल देना. नो ऑप्शन नहीं बोलेंगे. नहीं इनपोर्ट इंकपोर्ट चुप चुप इंकपोर्ट याद रखो. और फेस्टिवल मतलब हमारे त्योहार. एक नई वीडियो लेकर आप सब लोग कमेंट कर रहे थे कि पनिशमेंट पे वीडियो बनाइए पनिशमेंट पे. तो देखिए वीडियो तो हम बना रहे हैं बट पनिशमेंट पे नहीं है ये, क्योंकि बच्चे फूल के समान होते हैं. अब इनको पिटेंगे तो पढ़ेंगे कैसे? तो मुरझा जाएंगे. पिटने से कहाँ पढ़ेंगे? और पनिशमेंट में देती नहीं हूँ. वैसे भी जब हम ट्यूशन पे भी इनको पनिशमेंट देने लग गए तो फिर स्कूल और ट्यूशन पे क्या फ़र्क रह जाएगा. अब मैं इनसे पनिशमेंट देने की बजाय इनको एक क्यूट सी एक्सरसाइज करवा लेती हूँ डेली. इनका कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी में हो जाता है, वो इनकी एक तरीके की पनिशमेंट ही हो जाती है. कुछ ऐसे क्वेश्चन देती हूँ जिससे इनको कुछ सीखने को भी मिले और इनके लिए वो पनिशमेंट ही होती है, क्योंकि कुछ चीज़ इनको आती नहीं है तो वो सीखने भी मिल जाती है. और वो नहीं आती उस टाइम अगर मैं ये इनको बोलूँ कि करके दिखाओ तो वो एक तरीके का इनका पनिशमेंट ही हो जाती है, क्योंकि इनका बिल्कुल वाइट रंग पड़ जाता है जब इनको कुछ ना आए और वो चीज़ पूछ ली जाती है तो इनसे, है ना. तो मैं तो यही कहूँगी आप लोग भी ना तो अपने बच्चों को पनिशमेंट दीजिए. जब बच्चे छोटे होते हैं अगर हम उनको अच्छे से ट्रीट करेंगे, उन पे जैसा कुछ गलत असर डालेंगे, अगर पिटेंगे तो उनके दिमाग पे बर्डन आएगा. वैसे भी आजकल पढ़ाई का इतना बर्डन होता है कि बच्चे खुद से कुछ कर भी नहीं पाते. इतनी बड़ी बड़ी बुक्स इंग्लिश वगैरह कितना कुछ हो गया है आजकल. बच्चों को कुछ चीज़ें ऐसी हैं उनको समझ नहीं आती है. तो आज अब इनका काम हो चुका है. लगभग ट्यूशन का जो स्कूल का होमवर्क था मैंने इनका कंप्लीट करवा दिया है सभी का. बस इस मानसी का बचा हुआ है, ये अपना कर रही है. अभी राइटिंग का काम है इसका, लर्निंग का हो चुका है और इन सभी का हो चुका है. तो अब हम इनसे कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवा रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इससे पूछेंगे इंग्लिश का. अब आप देखना, अगर मैं इन सभी को ऐसा कुछ नहीं है कि पनिशमेंट मारने वाली पनिशमेंट नहीं देती हूँ, लेकिन कुछ इनको पनिशमेंट इस टाइप की दे रही हूँ जिससे इनको सीखने को भी मिलेगा और इनका चेहरे का रंग भी उड़ेगा और इनको थोड़ा सा एक तरीके से गिल्टी भी फील होता है. ठीक है ना. तो अब चलिए शुरू करते हैं ना. फर्स्ट हम करेंगे निखिल से. तो हम सभी से पूछ लेते हैं पहले. ये हैं भाई, देखिए मेरे पास है 3rd क्लास तक के बच्चे. अभी ये सॉरी 4th क्लास तक के बच्चे हैं. उधर वो 2nd, फिर उसके बाद 3rd निखिल UKG में है और ये 4th क्लास में, गरिमा 4th क्लास में, और हिमांशी है ये 1st में है. ठीक है. तो हमारे पास ये बच्चे हैं तो हम इन्हीं के टाइप के क्वेश्चन इनसे पूछते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को बताएंगे बिग वोवल कितने होते हैं? हाउ मेनी वोवल्स? 5. देखो अब आप खुद ही देख सकते हो. बच्चों को लगभग बच्चों को नहीं पता है कितने वोवल्स होते हैं. कितने वोवल्स होते हैं? 5. किस किस को नहीं पता था? सच में बताओ. बोला तो नहीं तूने? पता था तो सबसे पहले बोलना चाहिए ना. नहीं बोला इसका मतलब पता नहीं था. अब मेरे को लिख के दिखाएगा. पता था तेरे को? लिख के दिखा. तू चुप हो जा हार्दिक. अब गरिमा लिख के दिखाएगी. वोवल, हाउ मेनी वोवल्स. पहले तो उनके नंबर से लिख कितने वोवल्स होते हैं. लिख के दिखा कितने वोवल्स होते हैं. कोई नहीं बोलेगा कुछ भी. आगे से तो हट, मेरे को तो दिखने दे. साइड में बैठ के लिख. 5. थोड़ा बड़ा लिख. 5 वोवल होते हैं. अच्छा
नाम लिख कौन कौन से होते हैं। क्या? वोवल कौन कौन से होते हैं लिख के दिखा। पता था ना तेरे को, अभी तो तू बोल रही थी। नहीं पता। हो गई हैं? झूठ 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 किस लिए बोला। मैम हमने तो नहीं पता। कौन कौन से होते हैं। हार्दिक थोड़ा सा इसको इधर कर थोड़े, दिख नहीं रहा थोड़ा। तो आप देख सकते हो, थोड़ा सा आगे की तरफ कर इसको, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा। देखो A-E-I-O-U ये बोर्ड थोड़ा टूटा हुआ है, इन बच्चों ने गिरा दिया, मेरे बच्चों ने। इनको तो ये बिल्कुल टूट चुका है लगभग। इस 5 वोवल होते हैं। तो कितने वोवल होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो A-E-I-O-U। अब कॉन्सोनेंट कितने बच गए टोटल। 21। कितने कॉन्सोनेंट बच गए। 21। वोवल कितने हैं टोटल अल्फाबेट, किसी को नहीं पता कितने हैं। 26। कितने होते हैं। जब 5 क्या हो गए उसमें वोवल, और 21 क्या हो गए कॉन्सोनेंट। तो आज एक चीज सीखी आपने, एक क्या 3 चीजें सीखी हैं। कौन कौन सी। फर्स्ट, टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं। टोटल अल्फाबेट, उसमें से वोवल कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं 21। ठीक है, वेरी गुड। अब कल मैं कॉन्सोनेंट लिखवा के देखूंगी सभी से, है ना। क्या लिखवा के देखूंगी, कॉन्सोनेंट। अब कल सभी को लर्न करके आने हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट कितने थे। अब मैं मैथ के कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे, ठीक है। डॉट क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। अब बताना है सभी के, डॉट्स में बताना है, डॉट्स में पूछ रही हूँ मैं, ठीक है। बताने हैं तेरे को। पेन कहाँ है, पेन। गरिमा पेन दो इस चुटकी को। कोई बात नहीं, पेन ले ले फटाफट। मैं बोलूँ उसका सिर्फ आंसर देखेंगे कौन कितनी स्पीड में लिखता है, ठीक है। मैं बोल रही हूँ 7 5 जा। 7 5 जा। अरे टेबल में जा, टेबल में 35। तो इतना टाइम लगाएगी तो कोई भी बच्चा कर लेगा, है ना। फटा लिख, जितना आता है उसको लिख, फटाफट लिख के बता मेरे को। 35। पीछे हो जाओ, पीछे हो, पहले लाइन में बैठो सारे के सारे। पीछे हो जा, निखिल को पहन दे। चल 5 5 जा। 55। लिख के दिखा 55। 5 5 जा कितना होता है 25। होगी ना मिस्टेक, है ना। चलो हार्दिक को दो पेन, उधर हो जा, लिखो 9 5 जा। जल्दी कर बेटा, इतना टाइम नहीं है। मुझे बता 45। हाँ 8 7। कितना होता है 9 5 जा 45। चलो नेक्स्ट गरिमा 6 9 जा 6 9 जा 54। 54। चलो मानसी 9 3 जा। 9 3 जा। बोल के बोल फटाफट 9 3 जा। 9 3 जा 27। कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए बे चीज, हमें उसका डॉट्स में समझ में आना चाहिए। पता चल गया ना 9 3 जा कितनी होती है। कर ले फटाक। 9 3 जा 27। अब बैठ जाओ वहीं पे, सारे के सारे वहीं बैठो लाइन में। अब नंबर इसको छोड़ दे, बोर्ड को छोड़ दे। गरिमा इधर आ जा, रख दे, कोई बात नहीं, इसको रखा रहने दे वहीं पे।
अब मैं पूछूंगी वो बताना है सिर्फ, ठीक है। पहले क्रॉस लेग करके बैठो सारे के सारे, और मैं पूछती हूँ वो बताना है। जो जल्दी बताएगा वही विनर होगा सब में से। एक तरीके का कंपटीशन है, ठीक है। आज हम कंपटीशन करेंगे मात्राओं के, ठीक है। हिंदी में पूछूंगी मैं, अब हिंदी में पूछूंगी मैं, हिंदी में बताना है सभी को, ठीक है। बोले हिंदी में। यस मैम। वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? मैम वर्णमाला में 5 नहीं 2 4। कौन बताएगा वर्णमाला? पहले मेरे को बताओ वर्णमाला होती क्या है? वर्णमाला और माला कितनी होती है वो तो मुझे पता है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण कौन कौन से होते हैं? वर्ण कितने होते हैं? 4। वेरी गुड, वर्ण 4 होते हैं, वेरी गुड। हमें ऐसे बताया व्यंजन कितने होते हैं? मुझे उस वाले होते हैं। अच्छा ये बताओ, चलो स्वर कितने होते हैं? चलो ये बताओ, हिंदी में स्वर कितने होते हैं? क्यों नहीं पता? बुक्स में मैंने नहीं पढ़ाई तेरे को? बुक्स में एग्जाम के टाइम में स्वर, व्यंजन, शब्द, वाक्य, वर्ण, ध्वनि। वेरी गुड, 24, वेरी गुड। क्या कर रहा है हार्दिक? कितने स्वर होते हैं? 24। स्वर सारे के सारे गलत बोल रहे हैं। स्वर कितने होते हैं? 11। कहाँ से कहाँ तक होते हैं? ए अनार से लेकर अखाली तक, ठीक है ना। इसमें अंग और अह वो वर्ण उस स्वर में नहीं आते हैं, तो उससे आगे हमारा क्या बच गया? औ औरत तक क्या हो गए? स्वर क्या हो गए? स्वर। और व्यंजन कितने होते हैं? 33 व्यंजन कितने होते हैं? इसमें व्यंजन में कितने वर्ग होते हैं? सॉरी ये बताओ, चलो छोड़ो इसको वर्गों को। व्यंजन के अंदर कहाँ से कहाँ तक होता है मेरे को बताओ। कैसे लेकर श्रेय श्रमिक तक। कैसे लेकर श्रेय श्रमिक तक। एक खड़ा डंडा किसकी मात्रा होती है? अच्छा ये बताइए, पहले व्यंजनों की मात्रा होती है? व्यंजनों की नहीं होती। तो मात्राएं किसकी होती हैं? स्वरों की। स्वर कितने होते हैं? अभी बताया है मैंने, 11। स्वर कितने होते हैं? 11। छोटे की मात्रा आगे से लगती है पीछे से? आगे से। और ऊ की मात्रा? पीछे से लगती है ऊ की मात्रा। ऊ की मात्रा लगती कहाँ है? नीचे। कहाँ लगती है? नीचे लगती है ऊ की मात्रा। तो अब नेक्स्ट कल हम क्या टॉपिक लेंगे? मैथ का टॉपिक लेंगे। कौन सा टॉपिक कर क्या आओगे घर से कंप्लीट? तो देखिए आप अब ऐसे कुछ भी आप उनको टॉपिक दे सकते हैं, कुछ एक्टिविटी करवा सकते हैं एक्स्ट्रा में, जिससे बच्चों को लर्न भी होगा ना, उनको पनिशमेंट मिलेगी। हम जानते हैं सभी बच्चों को सब कुछ चीज़ें नहीं आ सकती। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि कुछ देर से सीखते हैं, कुछ को सीखने में टाइम कम लगता है। तो सभी बच्चों की जो मेंटल एबिलिटी है वो लगभग सभी का IQ लेवल बराबर नहीं होता है। कोई जल्दी सीख जाता है, कोई लेट से सीखता है, लेकिन हमें उनके साथ कोशिश करते रहना चाहिए ताकि वो कुछ ना कुछ सीख जाए। अब ये बच्चे जब मेरे पास आए थे लॉकडाउन की वजह से, ये कम से कम इनको ANR तक नहीं आता था। आज इनको ANR मात्राएं लगभग काफ़ी चीज़ें सीख चुके हैं। अब अच्छे से परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इनको मतलब अपने ऊपर ये नहीं लगता कि हमें कुछ आता नहीं है।
मैं इनको तब तक लगे क्या करती हूँ, जब इनको कुछ लर्न नहीं होता है तो ये करती हूँ कि उस चीज़ को मैं 10 टाइम रिपीट करवा देती हूँ। इससे क्या होता है कि फुल नहीं तो कम से कम उसका 2/3 भाग तो लर्न हो ही जाता है। नेक्स्ट डे उसको दोबारा वही, तब तक मैं ऐसा काम तब तक करवाती रहती हूँ जब तक उसको लर्न नहीं हो जाता। तो आप भी अपने बच्चों के साथ ऐसा काम कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।